और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईरान के निशाने पर इजराइल के कई शहर है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। जंग से जुड़ी हुई ईरान ने रॉकेट से यहां अटैक किया है और हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आया है। इन तस्वीरों को आप देखिए। हमले के बाद पूरे इलाके में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। ईरान ने रॉकेट अटैक किया है, इजराइल को लगातार यहां पर निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका इजराइल से युद्ध के बीच ईरान में तबाही का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अभी तक आसमानी हमलों और समंदर में हमले हो रहे थे, लेकिन अब यूएस इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन ईरान भी हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले 9 दिनों से बारूदी बौछार जारी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग फैलती जा रही है, लेकिन ना तो अमेरिका इजराइल रुकने को तैयार है और ना ईरान। ऐसे में अब तबाही का फाइनल अलार्म बज गया है और बारी ईरान में ग्राउंड में उतरने की होने लगी है। और मकसद कहीं न कहीं ईरान में मौजूद परमाणु मटेरियल सीज करने का है। और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान से इस पर मुहर भी लगती दिख रही है। यानी अब नेतन्याहू युद्ध को लंबा खींचने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे और इसके लिए उनके पास कई प्लान है। लेकिन ईरान भी इन धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सरेंडर न करने के संकेत दे दिए हैं। पेजेश्कियान का कहना है कि वो किसी को 1 इंच जमीन नहीं हथियाने देंगे। उन लोगों की नींद उड़ा देंगे जो ईरान के प्रति दुर्भावना रखते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी और इजरायली हमलों का जोरदार जवाब देंगे और आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यानी ये युद्ध और भीषण होने वाला है, क्योंकि अब तक कोई भी कमजोर साबित नहीं हुआ है और आने वाले वक्त में ये और विध्वंसकारी होगा। आखिर अमेरिका और इजराइल के जो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग हो रही है, उसका मकसद क्या है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, उसकी वजह है ईरान में मौजूद यूरेनियम। किस तरह से ईरान में यूएस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन संभव है। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ की मदद भी ली जाएगी। ईरान के परमाणु साइट को कब्जा करने का पूरा प्लान है, तो वहीं परमाणु साइट को पूरी तरह से नष्ट करने का भी प्लान है। ईरान के पास 450 किलो यूरेनियम इस वक्त मौजूद है। ईरान के पास 60% यूरेनियम संवर्धित है, तो वहीं 90% संवर्धित होने पर परमाणु बम पूरी तरह से बन सकता है। और ऐसे में अब देखिए, देखना होगा कि क्या हमले किए जाएंगे। इसी बीच ईरान से युद्ध के बीच अब अमेरिका ने ईरान को प्यासा मारने वाला एक और प्लान शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के केश्व द्वीप पर यहां वाटर प्लांट पर ही हमला कर दिया और प्लांट से 30 गांवों में होने वाली पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो इसे अमेरिका की नई स्ट्रेटेजी माना जा रहा है, ताकि ईरान के लोग पानी के लिए भी तरसे। एक तरफ अमेरिका ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो पर हमले कर रहा है, बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। तो अब वाटर प्लांट पर हमले की भी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक M142 हेमार्स सिस्टम से बहरीन से ईरान की ओर रॉकेट दागे गए, जिसका दावा खुद ईरानी मीडिया ने भी किया है। वाटर प्लांट किश्म द्वीप पर है, जहां पर 30 गांवों को पानी की सप्लाई होती है। खारे पानी को मीठे पानी यानी कि पीने लायक बनाया जाता है। अमेरिका के खिलाफ इस एक्शन का मकसद ईरान को दूसरे मुद्दों पर उलझाना है, यानी डिफेंस के बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है, जिसे लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि वो वाटर हमले का अंजाम बुरा होगा। और जिस तरह से अमेरिका ने वाटर प्लांट पर अटैक किया है, मध्य पूर्व में जल संकट गहरा गया है, क्योंकि ईरान अरब देशों के वाटर प्लांट पर हमला कर सकता है। कुवैत में 90% वाटर प्लांट से निकलता है, सऊदी अरब में 70%, यूएई में 50%, तो वहीं बहरीन में 90% पानी प्लांट से सप्लाई होता है। ऐसे में युद्ध वाटर वॉर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। युद्ध के पहले दिन से ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर बारूदी तबाही मचा रहे थे। ईरान की सैन्य ताकत पर मिसाइलों से प्रहार करके ईरान को बहुत बड़ी चोट दे रहे थे। ईरान के शहरों की सैटेलाइट इमेज जो है, ये बता रही है कि इस युद्ध में ईरान को आखिर कितना नुकसान पहुंचा है। ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस युद्ध में ईरान को गहरे जख्म दिए हैं, उनकी मिलिट्री ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। ट्रम्प के इस दावे पर ईरान की ये सैटेलाइट तस्वीर काफी हद तक मोहर लगाती है। देखिए कैसे अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक ने ईरान पर तबाही के निशान छोड़े हैं। हवाई हमले में कई ईरानी मिलिट्री ठिकाने खंडर बने हुए नजर आ रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें ईरान में अमेरिका के हमले से पहले और बाद की है। एक तस्वीर 20 जनवरी की है, तो दूसरी तस्वीर 6 मार्च की है। देखिए कैसे पहली तस्वीर में ईरानी मिसाइल बेस, स्टोरेज फैसिलिटी और एयर डिफेंस सिस्टम सही सलामत है। वहीं एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीर देखिए, इन जगहों को अमेरिका और इजराइल बारूदी तबाही मचाते हुए पूरी तरह से खंडर बना चुके हैं। शाहबार मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला कर उसे मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। घनियाबाद एयर डिफेंस साइट पर भी स्ट्राइक से तबाही मच गई है। वहीं सिराज एयरबेस में खड़े एयरक्राफ्ट के भी परकच्चे उड़ गए हैं। तो आज के दौर में युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं, बल्कि आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से भी लड़ा जा रहा है। अमेरिका भी ईरान के खिलाफ युद्ध में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। ईरान पर हमले करने के लिए ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को हथियार बनाया है।
अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल ने सिर्फ 24 घंटे में करीब 1000 ठिकानों को टारगेट कर दिया है। इन हमलों की सटीकता एआई की मदद से मुमकिन हुई। इस ऑपरेशन में क्लॉड नाम का एक एआई मॉडल इस्तेमाल किया गया, जिसे एक अमेरिकी कंपनी ने ही बनाया है। इस एआई की मदद से सेना के लिए टारगेट ढूंढने से लेकर हमला करने तक की पूरी प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस प्रक्रिया को सैन्य भाषा में किल चेन कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इसी एआई तकनीक का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में भी किया था। चलिए आपको बताते हैं युद्ध में एआई सिस्टम कैसे काम करता है। ये सिस्टम सेना को संभावित टारगेट्स की पूरी लिस्ट दे देता है, टारगेट की सटीक जगह की भी जानकारी देता है। सिस्टम ये भी सुझाव देता है कि किस लक्ष्य पर कौन सा हथियार इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। एआई सिस्टम की स्पीड कई बार इंसानी सोच से भी तेज हो जाती है। जिन हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में कई दिन या हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन उसे एआई की मदद से तेजी से किया जा सकता है।